वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस जो मुझे पूछा जाता है एट माई स्कूल इज, मैम मेरे बच्चे में पेशेंस ही नहीं है, मैं पेशेंस कैसे बिल्ड करूँ? सो आई रियली वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस बिकॉज आज के जनरेशन में पेशेंस इज लिटरली इन माइनस। एंड इसका क्या रीज़न है और हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं? लेट अस टॉक अबाउट दैट बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इमोशनल रेगुलेशन स्किल। एंड लेट अस अंडरस्टैंड आज के ज़माने में बच्चों के पास पेशेंस क्यों नहीं है। बच्चे को जो भी चाहिए इंस्टेंटली चाहिए। अगर नहीं मिला तो वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, वो गुस्सा करेंगे, जिद करेंगे, रोने लगेंगे, टैंट्रम करेंगे। एंड लेट अस अंडरस्टैंड, इसमें मेरे बच्चे का अकेले का प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अबाउट द एनवायरमेंट जिसमें मेरा बच्चा रेज हो रहा है। आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट दिस। मतलब अगर आप हंग्री हो, यू गेट फूड इन 10 मिनट्स, स्विगी हो जाएगा। अगर घर पे कुछ नहीं है, यू डोंट हैव टू गो ऑल द वे टू सुपरमार्केट और स्केड्यूल योर डे अकॉर्डिंगली। इंस्टेंट ब्लिंकिट कर दो, 8 मिनट्स में डिलीवरी हो जाएगा। भूख लगी है, घर पे बनाना है, इंस्टेंट 2 मिनट्स नूडल्स बना दो। एंड इवन अस एज पेरेंट्स, वी कैन नॉट टॉलरेट आवर चाइल्ड क्राइंग, राइट? So what we do is we will distract them, we will fix it, we will do everything in our capacity कि मेरा बच्चा entertain हो जाए। And it is my responsibility to constantly entertain my child. और ये चलते हुए slowly we are removing one important skill in their brain, their ability to wait. हम ये powerful skill उनके brain से delete कर रहे हैं। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है विच इज कॉल्ड डिलेड ग्रैटिफिकेशन। डिलेड ग्रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? मतलब आपको जो भी चाहिए वो आप थोड़ा डिले करके आपको मिले, दैट इज कॉल्ड डिलेड ग्रैटिफिकेशन। इट मीन्स द एबिलिटी टू पॉज, द टॉलरेट डिस्कम्फर्ट, वेटिंग फॉर समथिंग बेटर। इट इज कॉल्ड डिलेड ग्रैटिफिकेशन। और जो बच्चे ये स्किल डेवलप करते हैं ना, दे हैव बेटर फोकस, बेटर इमोशनल कंट्रोल, हायर सक्सेस इन लाइफ एंड दे आर इन जनरल हैप्पियर। बट आज का जमाना है, सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, सो द ब्रेन नेवर लर्न्स टू वेट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, पेशेंस ना कोई पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है। पेशेंस इज अ लर्न्ड स्किल, अ प्रैक्टिस स्किल। और जो ब्रेन को कॉन्स्टेंटली इंस्टेंट रिवॉर्ड्स मिला है, फास्ट स्टिमुलेशन मिला है, जीरो वेटिंग मिला है, वो ब्रेन पेशेंस कैसे सीख पाएगा? और ये ना बैड बिहेवियर नहीं है, ये ब्रेन का कंडीशनिंग है, क्योंकि हमने हमारे ब्रेन को या हमारे बच्चों के ब्रेन को टाइम ही नहीं दिया है टू वेट। इमेजिन हमारे दिन में सबसे ज्यादा टाइम हम किस चीज में स्पेंड करते हैं? इंस्टाग्राम, जहां पे इंस्टेंट रील्स है, इंस्टामार्ट या ब्लिंकिट जहां पे इंस्टेंट सब कुछ आता है, स्विगी जहां पे इंस्टेंट फूड आता है, अमेजॉन जहां पे अभी तो एक दिन का वेटिंग भी नहीं रहा है, एवरीथिंग इज डिलीवर्ड, सुबह ऑर्डर किया शाम तक आ गया। रील्स ले लो, गेम्स ले लो, यूट्यूब पे हमारे शोज ले लो, एवरीथिंग इज इन बंडल एंड एक के बाद एक ऑन लूप ये प्ले होता ही रहता है। एंड रियल लाइफ इससे बहुत ऑपोजिट है। रियल लाइफ इज स्लो, लर्निंग इज स्लो, ग्रोइंग इज स्लो, सक्सेस इज स्लो। सो जब बच्चा रियल लाइफ फेस करता है, उसको सब कुछ स्लो लगता है और बच्चा कंफ्यूज हो रहा है। उसका ब्रेन में इतना आर्टिफिशियल डोपामिन मिल रहा है फ्रॉम स्क्रीन, फ्रॉम द इंटरनेट, और रियल लाइफ इतनी बोरिंग है, इतनी स्लो है, बच्चे का ब्रेन ये प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है। तो अब मुझे मेरे बच्चे को पेशेंस या डिलेड ग्रैटिफिकेशन या एबिलिटी टू वेट सिखाने के लिए कौन से 5 टेक्निक्स यूज करने हैं, विच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू पेरेंट्स। दिस इज सुप्रीमली हेल्पफुल और ये बहुत सारे पेरेंट्स ने ट्राई एंड टेस्ट किया है एंड दे हैव लव्ड इट, and I want you also to try this. Number 1, stop instant fixing. Meaning, when your child is at discomfort for anything, let them be in that moment. उनको थोड़ा discomfort tolerate करने दो, उनको थोड़ा रोने दो, उनको थोड़ा समझने दो that this is an emotion and I need to get comfortable with it. हम इंस्टेंटली सब कुछ फिक्स नहीं करना चाहते। फॉर एग्जाम्पल, मेरा बच्चा अगर बोर हो रहा है तो मैं उसको 10 ऑप्शंस दे दूंगी, या तो आप टीवी देख लो, या तो आप ड्राइंग कर लो, या तो आप नीचे खेलने चले जाओ। Meaning, I don't have to fix my child's problems every single time. Let my child be uncomfortable, let my child figure it out on his own. Number 2, very beautiful, introduce waiting moments. Introduce waiting moments. इसका मतलब क्या है? We'll buy this tomorrow. Let's wait 5 minutes before opening this. Waiting is a muscle. Build it slowly. Number 3, reduce overstimulation. कोई भी चीज जो मेरे बच्चे को overstimulate करती है, like screens,
रील्स, शॉर्ट्स, यूट्यूब, ये सब बंद करो. उनको स्पोर्ट्स में डालो, गेम्स खेलने दो, जहां वो हारे, जहां वो सीखे पेशेंस, जहां वो स्ट्रैटेजी सीखे, जहां वो टीम बिल्डिंग सीखे, टीम स्पिरिट सीखे. नंबर 4, टीच एफर्ट बिफोर रिवॉर्ड. मतलब हर चीज चाहिए तो अच्छी बात है, वर्क फॉर इट, work hard for it and you earn it by yourself. You complete the task, you do it, you make it happen. So सारा responsibility, सारा onus उन पे है. If you want it, you earn it. You are not served anything free in this world. There are no free lunches in this world. You don't get served. You have to earn. And lastly, number 5, model patience yourselves. Because parents, आज के parents, I know because I deal with so many of you all, and let me tell you, आज के पेरेंट्स में ही पेशेंस नहीं है. आपको सब कुछ इंस्टेंट चाहिए. आज अगर मैंने आपका काउंसलिंग किया तो आपको ऐसा है कि मेरा बच्चा आज के आज ही इंप्रूव हो जाना चाहिए. मेरे बच्चे ने आज अगर स्कूल ज्वाइन किया मतलब मेरा बच्चा सब कुछ आज ही सीख लेना चाहिए. पेरेंट्स, ऐसा नहीं होता है. You have to practice patience yourself because in real life learning, success, everything is slow and वो धीरे धीरे build होगा. So you model patience yourself because आपके mirror neurons बच्चा देखता है and mirror neurons work. Once you practice patience, your child also learns patience. हमें लगता है हम हमारे बच्चे की लाइफ ईजी कर रहे हैं by giving them everything quickly. But you know what, parents? By giving them everything quickly and instantly, हम उनकी लाइफ और डिफिकल्ट कर रहे हैं. We are making them weaker for the real world. Next time अगर आपका बच्चा बोले ना that I want this now, you apply these 5 points and teach patience to your child so that they know that world does not work at their speed. They have to wait for things because patience is a muscle जो हमें डेवलप करना है, जो बिल्ड करना है, and it only builds by practicing it consistently. और ऐसा भी नहीं होगा कि एक बार हमने पेशेंस प्रैक्टिस किया तो डेवलप हो गया. बार बार हमें पेशेंस प्रैक्टिस करना है, तब जाके बिल्ड होगा. किड्स ऑल्सो एंड अडल्ट्स ऑल्सो, बिकॉज मोर देन किड्स, लेट मी टेल यू, अडल्ट्स नीड टू प्रैक्टिस पेशेंस. So parents, this is Shweta Merchant Gandhi, and every week I come up with amazing content on child psychology, child brain science, child development. And if you think this video was helpful to you, please like, share, subscribe, and send it to someone whom you think this may be helpful. Thank you so much, parents.